हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको इन्फिनिट डिज़ाइन के टूल्स के बारे में बताऊंगा कि इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सा टूल कहाँ पे यूज़ होगा। तो चलिए ओपन करते हैं इस एप्लीकेशन को। और यहाँ पे है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारा। तो आज मैं आपको इन सारे टूल्स इन टूल्स के बारे में बताऊंगा कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमारा टूल्स आता है मूव टूल। तो मूव, तो इसके लिए देखो, हमें पहले मान लो एक रेक्टेंगल लेते हैं। यहाँ पे ये हमने रेक्टेंगल्स ले लिए। और ये मूव टूल कहाँ पे यूज़ होता है अभी देखिए आप इसे। अगर हम इनमें से किसी एक रेक्टेंगल को अगर हम मूव करना चाहते हैं दूसरी जगह पे, तो हम ऐसे इसको आसानी से कर सकते हैं इस मूव टूल की सहायता से। तो ये टूल हो गया हमारा। फिर आता है एडिट टूल। इससे हम इसको जो हमें एक शेप बनाया है उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे इसकी साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं और इसका ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रश चेंज कर सकते हैं, इसका ब्रश की साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और कलर भी चेंज कर सकते हैं बाद में हम इसका। फिर आता है हमारा सेलेक्ट टूल। इससे हम इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं सबको और साथ में मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं एक एक पे टैप करके। और इन सबको अगर सेलेक्ट करना है तो इस प्रकार से हम इनके बाहर से ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करके भी हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है टेक्स्ट। ये आप जानते हो इसके मतलब क्या बताऊँ। जैसे एक नॉर्मल है, जैसे टाइप किया हमने और यहाँ पे स्लाइड करते हैं हमारे कुछ फॉन्ट वगैरह ये चेंज होते रहते हैं। तो ये तो इजी, आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। फिर आता है डुप्लीकेट टूल। ये बहुत काम आता है अगर आप पोर्ट्रेट पे ट्रेसिंग करते हैं तब भी काम आता है और बाकी जगह पे भी काम आता है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट को आप चाहते हैं कि दूसरी जगह पे सेम वैसा का वैसा आपको चाहिए और सेम वैसा बनाने में डिफ़िकल्ट होता है, तो उसकी जगह पर हम ये डुप्लीकेट टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये इसका हम डुप्लीकेट बनाते हैं। और मान लो अगर आप किसी की आँख को ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर का आई बॉल अगर ड्रॉ करते हैं तो वो दूसरी में भी बिल्कुल सेम चाहिए होता है। तो वहाँ पे आप इस डुप्लीकेट टूल का यूज़ करके एक आँख वाले आई बॉल को दूसरी आँख में लगा सकते हैं बिना कॉपी और पेस्ट किए। तो ये टूल हो गया हमारा। फिर आता है ऑफसेट। ये बहुत काम का है। अगर आप मान लो कोई ड्रेस वगैरह ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर आप कोई डिज़ाइन देखते हैं या फिर कुछ आप मास्कॉट वगैरह लोगोज डिज़ाइन करते हैं, उसके पास में एक आउटलाइन होती है। वो अगर आउटलाइन आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो उसकी जगह पे आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे इसके बाहर एक ब्लैक कलर की आउटलाइन चाहिए, तो मैं जस्ट इसके ऊपर ऐसे टैप करूँगा और इसको खींच दूँगा, ये हो गई। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये ऑफसेट टूल बहुत काम का टूल है। इसको आप बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो, आसानी से भी यूज़ भी हो जाता है। फिर आता है हमारा सेगमेंट टूल। ये भी बहुत काम का टूल है। जैसे कि आप, हाँ, जैसे कि ये दो दो शेप अगर कहीं पे भी मिल रहे हैं और बाहर का जो इसके अंदर का शेप आप चाहते हैं तो उसको आप ले सकते हैं। जैसे कि ये ब्लैक है, अभी हम ये जो इसके अंदर जो जा रहा है ब्लैक वाला वही अगर हमें चाहिए तो ये हम यहाँ पर से इसको हटा सकते हैं। ये ज़्यादातर अगर लोगो डिज़ाइनिंग अगर आप करते हो तो उसमें बहुत काम आता है। जैसे अगर आपको एक शील्ड का लोगो बनाना है तो उसमें देखिए, हम अभी एक बना के देखते हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं। और इसका एक और डुप्लीकेट यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसके अंदर
जो ये शील्ड दिख रही है इसको हम अलग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो सेगमेंट टूल है ये काम आएगा। इन सब को हम ऐसे ऐसे करके बाहर वालों को हटा सकते हैं। हटाने के बाद में जो हमें सिर्फ चाहिए, जो चाहिए उसी को रख सकते हैं हम। तो ये देखिए हमारा बीच में जो शील्ड हमने अगर मान लो लोगों के लिए बनाया तो ये हमारा बीच में बच जाएगा। तो ये टूल बहुत काम का टूल है। और फिर आता है रिमूव। ये नॉर्मल टूल है, इसको हम ऐसे करके जो अलग अलग शेप हम ड्रॉ करते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। फिर है लाइन, ये भी सिंपल है, लाइन के लिए। और सर्कल ये शेप के लिए होता है। रेक्टेंगल भी शेप है। और फिर पेन टूल आता है। ये अगर आप ट्रेसिंग का काम करते हैं, वेक्टर ट्रेसिंग, वेक्टर आर्ट वगैरह, तो उसमें ये पेन टूल काम आता है। अगर आप अच्छे से मतलब लेजी और लेसो टूल से नहीं कर पाते तो ये पेन टूल परफेक्टली अच्छे से काम करके देता है। जैसे मान लो इस प्रकार से यूज होगा। अगर आपको इसके कॉर्नर शार्प चाहिए तो इस पर डबल क्लिक करने पे ये शार्प हो जाते हैं कॉर्नर। तो ये आप यूज़ कर सकते हो आसानी से। और फिर आ जाए लेजी टूल। ये देखो यहाँ पे ऐसे काम आता है कि हाँ, अगर आपको कुछ ऐसे ड्रॉ करना है तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये ड्रॉ किया लेकिन इतना स्मूथ नहीं हो रहा है इसका ड्राइंग। ये कहीं कहीं पे बाहर जा रहा है, कहीं पे अंदर जा रहा है। तो इसके लिए हम लेजी टूल का एक्टिव करते हैं इसको, फिर देखते हैं इसको। आप देख सकते हैं इसके बीच का अंतर कि ये कितना स्मूथ है और ये कितना रफ टाइप से है। और इसकी आप यहाँ से रेडियस भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए तो आप इसकी रेडियस यहाँ पे 100 तक कर सकते हो। तो ये बहुत काम का है। फिर आता है फिल। देखिए जैसे कि अगर कोई भी चीज़ है जिसके चारों ओर से बाउंड्री है, जैसे यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे अगर हमें फिल करना है रेड कलर से, तो ये यहाँ से हम रेड कलर फिल कर सकते हैं। और इसकी आउटलाइन को हमें करना है डार्क ब्राउन कलर से, तो ये टैप करने से ऐसे हो जाएगी। अगर मान लो आपने कोई शेप बना रखा है, उसका अगर कलर एक साथ में चेंज करना है तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको चेंज। फिर आता है ग्रेडियंट से आप क्या बताऊँ, जैसे मान लो इस शील्ड को गोल्डन टाइप से बनाना है तो आप इस तरह से 2-3 कलर जो गोल्ड में होते हैं वो वाले कलर यूज़ करके भी बना सकते हो इसको। जैसे मैं यहाँ पे ये कलर लेता हूँ, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये कलर। तो आप देख सकते हैं मतलब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है अभी, लाइक गोल्ड जैसा। ये भी टूल बहुत काम आता है। फिर आता है पैटर्न। अगर किसी की ड्रेस हो या फिर कोई डिटेल्ड वर्क हो जिसमें ज्वेलरी वगैरह हो तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसका। जैसे ये है, यहाँ इस पर टैप करने के बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं। और इस तरह से आप इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ट्रांसफ़र टूल, जो कि मैं पहली बार इस पर क्लिक कर रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता ये कहाँ पे मतलब क्या काम आएगा, नहीं पता पर इसको। हाँ, तो ये जैसे अगर मान लो इसके अंदर हमें फिल करना है और जो इसकी बाउंड्री है, आउटलाइन है, उसी का कलर इसके अंदर हमें फिल करना है, तो आउटलाइन के ऊपर टैप करके हम इसको नीचे खींचते हैं तब ये सेम हो जाता है, इसके अंदर फिल हो जाता है। फिर आता है हॉरिजॉन्टल। ये अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं या फिर कुछ कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं तब उसके फेस के लिए या फिर उसकी बॉडी के लिए ये काम आता है। क्योंकि हम अगर किसी का आधा फेस इस साइड में अगर ड्रॉ करते हैं तो आधा दूसरी साइड में अपने आप हो जाता है, वो भी एकदम से सही से होगा। तो जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ।
जैसे मैं यहाँ पे एक कुछ ड्रॉ करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक आईब्रो ड्रॉ की तो दूसरी साइड में भी बिल्कुल से अच्छे से ड्रॉ हो गया है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि देखिए मैंने एक साइड में ड्रॉ किया तो दूसरी साइड में अपने आप बिल्कुल सही ड्रॉ हो चुका है। तो ये टूल बहुत काम का है। फिर आता है वर्टिकल, ये इसी का, जैसे ये हॉरिजॉन्टल था और वो वर्टिकल है। फिर आता है रेडियल टूल। ये अगर मान लो आपने शायद नाम सुना होगा मंडला आर्ट का, तो अगर आप डिजिटल में मंडला आर्ट करना चाहते हो तो इससे आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से आप मंडला ड्राइंग कर सकते हो। मैं नहीं जानता वो कैसे, मतलब उसका डिज़ाइन कैसा होता है, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि इससे आप कर सकते हो अगर आप चाहें तो। और केलेडो, ये भी कुछ ऐसा ही है, सेम इसी के जैसा है। और बाकी ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और कर्व लाइनर, ये इsoमेट्रिक, ये वाले मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। ये पर्सपेक्टिव व्यूज़, अगर हम जैसे कि अगर किसी बिल्डिंग का पर्सपेक्टिव व्यू बनाना चाहते हैं 1 पॉइंट में या 2 पॉइंट में, तो ये काम आता है। ट्रेसिंग में ये कहीं पे भी काम नहीं आता है। तो बाकी वाले टूल्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कल, उसके बारे में मैं उसमें आपको ये सारे टूल्स और इन सारे टूल्स, एक मिनट, हाँ, और इन सारे टूल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही।